केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हमने पढ़ा है कि डॉक्टर रूल आफ्टर रूल क्या होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि कोई भी एटम बॉन्ड बनाता क्यों है। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कि एक एटम कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है अपना इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे एटम को, तो वो वापस नहीं ले सकता। वो बॉन्ड था हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से कि ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या इसमें भी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मुराद है। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद ये है कि दोनों एटम अगर आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करें तो वो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। जैसे किसी एग्जांपल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है ए है, दूसरा बंदा भी है हमारे पास ए है। दोनों हम कहते हैं कि अगर डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसके पास भी 1 रुपया है, इसके पास भी 1 रुपया है। ये बंदा क्या करेगा, इसके 1 रुपये के साथ बॉन्ड बना देगा। ये बंदा क्या करेगा, इसके 1 रुपये के साथ बॉन्ड बना देगा। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे तो ये वाला 1 रुपया इसके साथ भी शेयर हो जाएगा, ये 1 रुपया इसके साथ भी शेयर हो जाएगा। लिहाजा इन दोनों का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग में यूँ होता है कि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम शेयर करे। आयनिक बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता था और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता था। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों के दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इस वजह से इसको कहा जाता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों के दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें ताकि इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो ऐसे बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल चलते हैं, कुछ इसकी टाइप्स भी देखते हैं, इसको एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके पास है वाटर, H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। हमने पहले लेक्चर के अंदर ये एग्जांपल दी थी, लेकिन हमने कहा था कि इसका जिक्र जो है वो डिटेल से आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जब भी हमने बात की हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और बाकी सारे के सारे ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्या इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन किसका था, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीजन का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो क्या इस बॉन्ड की वजह से क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन को देखें, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, क्या इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। अगर इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे, छठे ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो जिसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7वां 8वां, इसका मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। इस बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद ये है ऑक्सीजन भी शेयर करेगा और साथ में हाइड्रोजन भी शेयर करेगा। इसकी टाइप्स पे जाते हैं। टाइप्स क्या कहती हैं, कहता है कि आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। एक सिंगल कोवलेंट है,
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कहता है कि सच टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इन विच टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, या द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन विच वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। दोनों डेफिनेशन कर सकते हैं। द बॉन्ड इन विच टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, द बॉन्ड इन विच वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अगर आप पेयर लगाएंगे तो इससे मुराद यही होगा कि दो इलेक्ट्रॉन, लिहाजा या वन पेयर बोलें या टू इलेक्ट्रॉन बोलें, बात एक ही है। हाइड्रोजन को देखें, एग्जांपल हाइड्रोजन को देखें। हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन चाहते हैं कि डुप्लेट दोनों का कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। आयनिक बॉन्ड इस वजह से नहीं हो सकता, इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसे ट्रांसफ़र कर देता है, इसके पास तो खुद कुछ बचेगा ही नहीं। जब कुछ खुद नहीं बचेगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा। जब डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। और हमने कहा था कोई भी एटम बॉन्ड इस वजह से बनाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, दो हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। अब इस हाइड्रोजन को देखें, एक दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं। जिस एटम को ज़रूरत पड़ेगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और कोई एग्जांपल देखें तो आपके पास आता है क्लोरीन। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक क्लोरीन के आउटर शेल में 7, दूसरे क्लोरीन के आउटर शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ज़रा सोचें, क्या ये क्लोरीन कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके पास पीछे 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। हमेशा एक बॉन्ड जो बनेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, तो उसे बोला जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप लिखें तो फ्लोरीन आपके पास आता है, इसके अलावा आपके पास ब्रोमीन ब्रोमीन है, इसके अलावा आपके पास आयोडीन आयोडीन है। कुछ देर पहले हमने लिखी थी वाटर की एग्जांपल OH, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये भी आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल आते हैं। दूसरे टाइप की तरफ जाते हैं तो अब इसका नाम चेंज करना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से डबल कोवलेंट बॉन्ड। आपने पहले भी 9-10 के अंदर ये पढ़ा होगा, ठीक है। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, वहाँ पे हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं। यहाँ पे डबल से मुराद ये होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। between 2 atom, एक definition, या the bond which is formed by sharing of 2 pair of electron। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि कोई भी एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है। एग्जांपल मानते हैं कि इसके पास भी 6 रुपये हैं, इसके पास भी 6 रुपये हैं। कि कितने रुपए इसके साथ शेयर करें, ये कितने रुपए इसके साथ शेयर करें कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जाहिर सी बात है, ये अगर 2 रुपये इसके साथ शेयर करता है और ये 2 रुपये इसके साथ शेयर करता है, क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? एग्जांपल से देखें तो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन, इसके आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन,
एक को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, एक को हम डॉट से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही बाण बनने से इस बाण के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, तो क्या एक ही बाण बनने से क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये सात वाला तो स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट वाला स्टेबल होता है। लिहाजा ये क्या करेगा, एक और बाड भी बनाएगा। अब देखें, इस डबल बाड की वजह से दोनों के दोनों स्टेबल होंगे। कैसे स्टेबल हैं? 6 ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन, 7वां 8वां, 1 2 3 4 5 6 के अपने इलेक्ट्रॉन, 7वां और 8वां। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान हमेशा आपको डबल बाड देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन हमेशा डबल बाड बनाता है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको ओपन करके लिखें तो ऑक्सीजन डबल बाड ऑक्सीजन होता है। इस चैप्टर के अंदर आगे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे MOT के ज़रिए, BBT के ज़रिए कि ये डबल बाड क्यों बनाता है। अभी सिर्फ इतना ही कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बाड बना रहा है। इस डबल बाड में देखें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। तो हमने यही बात की थी, 4 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, या हम 4 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, एक एटम दूसरा एटम, इनके दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। ठीक है, ये फिर हमने बात की 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये आ गया आपके पास, दूसरा पेयर ये आ गया। इसका मतलब टोटल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। लास्ट है अभी आपको खुद आना चाहिए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट टाइप नंबर 3, 6 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are shared between 2 atoms is called ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल एग्जांपल से पहले समझेंगे और फिर हम चलेंगे केमिस्ट्री वाले एग्जांपल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है A, दूसरा बंदा भी है A, इसके पास टोटल कितने पैसे हैं? 5 रुपये। इसके पास कितने पैसे हैं? इसके पास भी हैं 5 रुपये। ये एटम कितने रुपए इसके साथ शेयर करे? ये एटम कितने रुपए इसके साथ शेयर करे कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? तो जाहिर सी बात है 5 है, 5 को 8 होने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। 5 रुपये पहले हैं, 3 रुपये किसी और से लेगा तब इसका ऑक्टेट जाके कंप्लीट होगा। इसके पास भी 5 है, तो कितने और इलेक्ट्रॉन ले या कितने और पैसे ले कि इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? तो जाहिर सी बात है ये भी 3। इसका मतलब ये है 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा बॉन्ड जो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपके पास है सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो नाइट्रोजन बिलोंग करता है 5th ग्रुप से। 5th ग्रुप से क्या मुराद होता है? जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है इसके आउटर शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास लिखते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखें ऑक्टेट कंप्लीट अभी नहीं है, एक बॉन्ड बनने से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। 5 छठा, अभी 6 हैं, ये दूसरा बॉन्ड
ये तीसरा बॉन्ड। देखें क्या 3 बॉन्ड बनने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस नाइट्रोजन के साथ काउंट होंगे। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस नाइट्रोजन के साथ काउंट होंगे। ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए नाइट्रोजन ले लेगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद ये है कि अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो वापस भी ले सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसने एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वापस नहीं देने। वो आयनिक बॉन्ड है कि जिसने एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वापस नहीं मिलते। इसके अंदर शेयरिंग है। शेयरिंग से मुराद ये है कि जब इससे वापस ज़रूरत पड़ेगी अपने तो ले सकता है, साथ में दूसरे नाइट्रोजन के भी अपने साथ ही काउंट करेगा। एक और एग्ज़ाम्पल देखें तो आपने लिखी होगी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। एक कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्रॉस से डिनोट करते हैं। इसको भी क्रॉस से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन ने यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक बॉन्ड के अंदर अगर 2 एटम के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहे हैं तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन ने भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कार्बन कैसे करेगा? एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। अब देखो क्या 3 बॉन्ड बनाने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले ये कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये भी इस कार्बन के साथ काउंट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको सिंपल यूँ याद रखो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। इतना सा आपके पास है कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोई कहे कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या फ़र्क है तो आप कह दें कि आयनिक बॉन्ड्स आयंस के अंदर होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसके साथ एक छोटी सी टाइप और है, वो भी देख लेते हैं। On the basis of polarity, मुझे उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होगा कि पोलरिटी के बेस पे कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दोनों को देखें। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है कि अगर 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेके 1.7 के दरमियान हो। If the electronegativity difference between the 2 atoms is in between from 0.4 to 1.7, then polar covalent bond is formed. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे HCl है, जैसे HF है, जैसे HBr है, जैसे HI है, ठीक है, जैसे आपके पास H2O है। ये क्या कहते हैं?
ये कहता है कि जो क्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इस बॉन्ड के अंदर देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो एबिलिटी विच अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। इससे क्या मुराद है? अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों होता है? तो पीरियोडिसिटी जब हम पढ़ेंगे तो इस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, फ्लोरीन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे सिर्फ इतना कहेंगे कि क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका साइज छोटा है, इसका न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा है। जब प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा है तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं करते, पार्शली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पार्शली का मतलब ये है कि हाफ, मतलब कम्प्लीटली फुल ही अपनी तरफ नहीं खींच लेते। जब पार्शली अट्रैक्ट करते हैं तो इसके ऊपर हम पार्शली नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। इसके ऊपर हम लिखते हैं जिस एटम से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने खींचे हैं, इसके ऊपर आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डिवेलप हो रहा है तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरह फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव। ये सारी की सारी आपके पास एग्जांपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हैं। आयोडीन पार्शली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव। ऑक्सीजन को देखें, इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचेगा, इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर लिखते हैं पार्शली नेगेटिव। पार्शली नेगेटिव से मुराद ये है एक इलेक्ट्रॉन इससे खींचा -1, एक इलेक्ट्रॉन इससे खींचा -1, तो -1 टोटल हो गया -2। इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, इसके ऊपर भी चार्ज आएगा +1, पार्शली +1 है, ठीक है, पार्शली +1, पार्शली +1 और पार्शली इसके ऊपर -2। कहता है कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स के पोल्स बने वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। और सिंपल करें इसको, अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये कहता है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम whose electronegativity difference is less than 0.4। 2 एटम के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसको सिंपल यूँ कहे कि जो भी आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सबके दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे मैं कहूँ एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, एक ब्रोमीन दूसरा ब्रोमीन। अब यहाँ पे देखें दोनों फ्लोरीन की ताकत आपस में बराबर है। ये फ्लोरीन जो है इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन की ताकत बराबर है, ये फ्लोरीन भी इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
नहीं खींच पाएगा, लिहाजा यहाँ पे इनके ऊपर कोई पार्शली नेगेटिव या पार्शली पॉजिटिव चार्ज डिवेलप नहीं होगा। इस तरह क्लोरीन को देखो तो दोनों की ताकत आपस में बराबर है, जिसकी वजह से ना ही ये क्लोरीन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नहीं तो इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ब्रोमीन है, ब्रोमीन दोनों की ताकत आपस में बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सेम है, लिहाजा कोई भी ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। सिर्फ पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज तब डेवलप होता है, पार्शली नेगेटिव वहाँ पे डेवलप होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पार्शली पॉजिटिव वहाँ पे डेवलप होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समराइज़ करें तो कोवलेंट बांड है, कोवलेंट बांड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि दोनों के दोनों एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जब इसे खुद ज़रूरत आए तो दूसरे से भी ले सकते हैं। जबकि आयनिक बांड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर था। फिर हमने इसकी टाइप्स देखी। सिंगल कोवलेंट बांड वो होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हों, डबल वो होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हों, ट्रिपल वो होता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हों। और लास्ट में हमने देखा कि पोलरिटी के बेस पे एक पोलर कोवलेंट बांड है, एक नॉन पोलर कोवलेंट बांड है। पोलर कोवलेंट बांड वो है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान हो, और नॉन पोलर कोवलेंट बांड वो है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम हो या सेम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के दरमियान हो। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले पिछले लेक्चर्स आप देखें ताकि आपकी वो एक स्टेज बनती जाए। एक सीढ़ी के बाद दूसरे पे कदम रखें, तीसरे पे कदम रखें, चौथे पे, पांचवें पे। एकदम से अगर आप तीसरे लेक्चर पे आएंगे तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो। ये तीसरे चैप्टर की कुछ बेसेस हैं, इन बेस जितनी अच्छी आपको आएंगी आगे उतनी जल्दी आप समझेंगे। थैंक यू।